हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेकंड चैप्टर होल नंबर स्टार्ट किया था जिसकी हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे, जिसके हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे 7th एंड 8th। तो 7th क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमने क्या बताना है, जहाँ पे हमें पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं हमने बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर हमारा लेफ़्ट पे है ऑन द नंबर लाइन, है ना, एक दूसरे के लेफ़्ट पे है। और साथ में हमने क्या बताना है, आल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन देम। हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने करेक्ट साइन को क्या पुट करना है, यहाँ पे ग्रेटर। अगर हमारा नंबर ग्रेटर होगा तो हम ग्रेटर देन का साइन जहाँ पे लगाएंगे, अगर हमारा नंबर स्मॉलर होगा तो हम लेस देन का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कैसे करेंगे हम, देखो स्टूडेंट्स, इसका ए पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 7th का ए पार्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 530 और 503। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नंबर लाइन फॉर द होल नंबर्स। तो कैसे करते थे हम, तो देखो यहाँ पे होल नंबर की जहाँ पे नंबर लाइन है तो 0 से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे हमारे नंबर्स आगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमारे नंबर्स क्या चलते जाते हैं ना, अप टू इनफाइनाइट। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 530 और 503। हमने बताना है इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर हमारा लेफ़्ट पे है। क्लियर? इन दोनों के बीच में ही बताना है। तो जैसे देखो यहाँ पे हम ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे ना होल नंबर्स की, जहाँ पे 1 होगा, जहाँ पे 2 3 ऐसे करके 100 आ जाएगा, ऐसे अप टू 100, फिर आगे 200 आएगा, ऐसे ही 300, यहाँ पे 400, ऐसे ही 500 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर लाइन से ऐसे नंबर चलते जाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे होगा 503 पहले आएगा और उसके बाद 530 बाद में आएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 503 पहले आएगा, 530 बाद में आएगा। अब कोई भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने जहाँ पे ले लिया 5 के, हमने बाद वाले नंबर्स देखने हैं। यहाँ पे 5 के आगे वाले नंबर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये कौन सी साइड होती थी, हमने पढ़ा था, ये राइट साइड होती है। तो राइट साइड पे हमारे नंबर्स क्या होते हैं, राइट साइड पे हमारे नंबर क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं ना। ये नंबर सारे 5 के, अगर हमने कोई नंबर ऐसे मेंशन कर लिए यहाँ पे 5, तो हम देखेंगे अगर 5 के आगे वाले सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो ग्रेटर नंबर है। अगर हम 5 के पीछे वाले नंबर्स देखें, मीन्स कि लेफ़्ट साइड पे नंबर देखें, वो सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, 4 3 2 1। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, 5 से सारे नंबर्स क्या हैं, स्मॉलर हैं। हम कह सकते हैं लेफ़्ट साइड पे के नंबर्स क्या होंगे, हमारे स्मॉलर होंगे, और राइट साइड पे हमारे नंबर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। अब देखो यहाँ पे 503 पहले आएगा और 530 बाद में आएगा। अब 530 के ही देखना है ना हमने, 530 के पहले क्या आ रहा है हमारा, 503 आ रहा है, जो इसकी लेफ़्ट साइड पे आ रहा है ना, जिससे क्या है, स्मॉलर है। वो कहाँ पे आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अब 503 के आगे क्या है, 530। तो 530 कहाँ पे है, ये 503 के राइट पे है। ठीक है? हमने इन दोनों के नंबर के बीच में ही बताना है कि कौन सा हमारा नंबर लेफ़्ट पे है ऑन द नंबर लाइन। क्लियर? तो 503 कहाँ पे आया हमारा, 530 के लेफ़्ट में आया। हम कैसे लिखेंगे, जहाँ पे पहले हम साइन जहाँ पे पुट कर देंगे, हम लिखेंगे 530 इज़ ग्रेटर देन 503। क्लियर? ये नंबर इससे क्या है, बड़ा नंबर है। अब हम लिखेंगे ये 503 क्या था, इसके लेफ़्ट में था। हम लिखेंगे देयरफॉर 503 इज़ ऑन द लेफ़्ट ऑफ 530, है ना। 530 के जो लेफ़्ट में था, 503 कहाँ पे, ऑन द नंबर लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही हम बाकी वाले इसके पार्ट निकाल लेंगे। सेकंड हमें दिया हुआ यहाँ पे 370 एंड 307, इसको भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो हम बी पार्ट लिखेंगे इसका, 370 307। तो इसका क्या आंसर आएगा, अब 370 क्या है, 307 से बड़ा है,
370 इज़ ग्रेटर देन 370 इज़ ग्रेटर देन 307। क्लियर, ये नंबर इससे क्या है, बड़ा है, तो ये हमारा आ गया ग्रेटर देन का साइन आ गया। जिस साइड हमारा नंबर बड़ा होगा उसी साइड इस सिंबल का फेस क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर, हम आगे क्या लिखेंगे, अब देखो जो नंबर हमारा बड़ा होता है वो किस साइड होता है, राइट साइड होता है ना। ये हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे देखो 530 यहाँ पे बड़ा था, तो ये इस 503 के राइट में है, तो जो लेफ्ट में होता है वो क्या नंबर होता है, स्मॉलर होता है। अब देखो स्मॉलर नंबर कौन सा है, 307, मीन्स कि ये क्या है, नंबर लाइन पे कहाँ पे है, ये लेफ्ट पे है, किसके, 370 के। हम लिखेंगे 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ किसके, 370 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर, अब 307 क्या आ गया, हमारे लेफ्ट में आ गया 370 के। देखो यहाँ पे आप ऐसे नंबर लाइन बना के भी कर सकते हो, यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे नंबर्स चल रहे हैं 1 2 अप टू सो ऑन, जहाँ पे 100 तक आ गया, यहाँ पे 200 आया, जहाँ पे 300। अब देखो यहाँ पे 307 पहले आएगा और 370 बाद में आएगा, और 307 कहाँ पे आ रहा है, 370 के इस साइड आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे आया, तो ये यहाँ पे आ गया लेफ़्ट साइड पे। क्लियर, अब ऐसे ही हमने सी पार्ट निकालना है। सी पार्ट में क्या दिया है, यहाँ पे 98765, हम यहाँ पे लिखेंगे 98765। नेक्स्ट क्या था हमारा, 56789। अब देखो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा नंबर है। सबसे पहले यही देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, दोनों में 5 है। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, इनके लेफ़्ट मोस्ट डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। लेफ़्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है हमारा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5। अब 9 बड़ा है या 5, 9 बड़ा है, तो ये वाला नंबर हमारा क्या बन गया, ग्रेटर नंबर हो गया। हम लिखेंगे 98765 इज़ ग्रेटर दैन 56789। क्लियर, अब जो नंबर हमारा बड़ा है वो राइट साइड पे होता है और जो स्मॉलर होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर 56789 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ किसके, ये किसके लेफ्ट में होगा, 98765। क्लियर, ऑन द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन, ये इसका आ गया सी पार्ट। अब डी पार्ट में हमने क्या बताना है, डी पार्ट है हमारा, यहाँ पे देखो 9830415, नेक्स्ट है 1002 3001। क्लियर, अब इसको कैसे करेंगे हम, इसको भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे देखो पहले हम देखेंगे कि कौन सा, आपने हर एक पार्ट में चेक करना है कि कौन सा आपका नंबर ग्रेटर है। तो अब देखो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 3 3 6 7, जहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 3 6 7 8, जहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, इस वाले नंबर में 8 है, यहाँ पे 7 है, तो 8 वाला हमारा नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, और ये वाला नंबर हमारा स्मॉलर होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, इसी को पहले लिखेंगे 9830415 इज़ लेस देन किससे, 1002 3001। अब देखो हमारा नंबर, पहले हमारे नंबर्स कहाँ से कहाँ, इस लेफ़्ट साइड पे हमारे नंबर क्या आ रहे थे, ग्रेटर, तो सिंबल का फेस भी लेफ़्ट साइड पे था। अब हमारा नंबर ग्रेटर किस साइड है, राइट साइड पे है, तो सिंबल का फेस भी उसी साइड होगा जिस साइड हमारा नंबर बड़ा होगा, तो सिंबल का फेस भी राइट साइड पे हो गया है। क्लियर, तो अब ये नंबर क्या है हमारा, स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, तो जो स्मॉलर होता है वो क्या होता है, वो लेफ़्ट साइड पे होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 9830415 इज़ ऑन द, यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट ऑफ, किसकी लेफ़्ट में होगा, 1002 3001 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया ऑन द नंबर लाइन। ऐसे ही आपने क्या करना है, इसके चारों पार्ट्स
ऐसे ही निकालना है आपने। पहले देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा आपका नंबर क्या है, छोटा नंबर है। तो आपने साइन जहाँ पे पुट करना है, और जो हमारा नंबर क्या होगा, स्मॉलर होगा, वो हमेशा क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आगे इसके चारों पार्ट आ गए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमने ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रू के लिए हम टी लिखेंगे, विच आर फॉल्स एफ। और जो हमारी स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एफ़ लिखेंगे ना। जो हमारी स्टेटमेंट्स सही होगी तो उसके लिए हम टी लिखेंगे, जो गलत होगी तो उसके लिए एफ़ लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8 का। क्या कह रहा है यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब कह रहा है कि 0 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। अब देखो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं ना, ये चलते जाते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं। अब कह रहा है कि क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, नहीं है ना, वो तो होल नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे इसके लिए हम ए पार्ट के लिए लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399। अब प्रीडिसेसर क्या होता है, जो हमें नंबर दिया हुआ है उससे हम क्या करते हैं, एक नंबर माइनस करते हैं। तो बी पार्ट का प्रीडिसेसर क्या होगा, बी पार्ट का 399 का प्रीडिसेसर क्या होता है। अगर इसमें से हम 1 को माइनस करें तो प्रीडिसेसर क्या होगा, 398 होगा। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्लियर? अब सी क्या है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कह रहा है कि क्या 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। तो कैसे हमने होल नंबर्स पढ़ा था कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर आगे सेम हम नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को ऐड करें तो ये हमारे हो गए कंप्लीट नंबर्स बन जाते हैं होल सेट का। ये यहाँ पे अप टू सो ऑन इनफाइनाइट है ना, 0 से स्टार्ट होते हैं, ये भी कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 0 हमारा सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ये क्या है, ट्रू होगी हमारी स्टेटमेंट। क्लियर? अब डी पार्ट है, 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। अब कह रहा है कि 600 इसका सक्सेसर है, मीन्स कि उसके आगे वाला नंबर है कि 599 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 600। तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा ना। जैसे ही देखो यहाँ पे अगर हमने 599 में 1 को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, 600 मिलेगा। क्लियर? तो ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट। आगे हमारा आ गया ई पार्ट। क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सेट बनाया है हमने, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं ना, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 से हमें सारे होल नंबर्स में मिल रहे हैं ना। ये सारे नंबर्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर्स में। तो ये वही पूछ रहा है कि सारे होल नंबर्स आर होल नंबर्स होते हैं। हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। एफ में क्या है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या अब सारे होल नंबर्स हमें जहाँ पे मिलेंगे नेचुरल नंबर्स में। अब देखो यहाँ पे हम 1 से तो सारे नंबर्स मिल जाएंगे यहाँ पे हमें इनफाइनाइट तक, बट जहाँ पे हमें 0 नहीं मिलेगा। अगर हम जहाँ पे एंड में देखेंगे नेचुरल नंबर्स में तो 0 मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, 0 को छोड़ के ना, बाकी वाले सारे होते हैं। हम ये स्टेटमेंट आ गई हमारी गलत आ गई, हम एफ लिखेंगे, फॉल्स। जी पार्ट में है, द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। अब कह रहा है कि प्रीडिसेसर मीन कि पीछे वाला नंबर आफ्टर 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। अब कह रहा है कि जो प्रीडिसेसर होता है 2 डिजिट नंबर्स का, जैसे मैंने 10 ले लिया, कौन सा पार्ट है ये, जी पार्ट है ना। तो जैसे मैंने 10 ले लिया, अब 10 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 10 का प्रीडिसेसर क्या होगा, इसमें से हम 1 को माइनस करते हैं, प्रीडिसेसर में से एक नंबर पीछे क्या होता है हमारा, 9 आएगा। 10 में से 1 को माइनस किया 9। अब यही कह रहा है कि इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। कभी भी अगर 2 डिजिट का हमने प्रीडिसेसर फाइंड करते हैं वो कभी भी क्या होता है, सिंगल डिजिट नहीं आता। लेकिन जहाँ पे तो आ रहा है, जहाँ पे 9 आ रहा है, ये क्या है, सिंगल डिजिट है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब कह रहा है 1 जो है वो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा
क्या पढ़ा हमने कि ज़ीरो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब लिख रहा है यहाँ पे आई बार्ट में, द नेचुरल नंबर वन हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब कह रहा है जो नेचुरल नंबर्स हैं वन, तो उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। तो यहाँ पे वन का प्रीडिसेसर है, नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। तो ये आ गया हमारा, ये बात सही है। तो हम स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रू है। जे पार्ट में है, द होल नंबर वन हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब कह रहा है कि जो होल नंबर वन है उसका क्या होता है, होल नंबर वन है उसका प्रीडिसेसर नहीं होता, लेकिन वन का तो प्रीडिसेसर है। वन में से हम वन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। तो हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल जाता है, वन का प्रीडिसेसर क्या है, ज़ीरो है। लेकिन जहाँ पे कह रहा है कि होल नंबर वन हैज़ नो प्रीडिसेसर, कि वन का प्रीडिसेसर नहीं होता, लेकिन होता है, वो ज़ीरो होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। क्लियर। के पार्ट में है, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। अब कह रहा है कि जो होल नंबर 13 है वो 11 और 12 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन 13 कहाँ लाई करता है, 11 और 12 के बाद में आता है। पहले 11 आएगा, उसके बाद 12 और 13 बाद में, और उनके बीच में नहीं आता। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट है, द होल नंबर ज़ीरो हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब कह रहा है जो होल नंबर ज़ीरो है उसका प्रीडिसेसर नहीं होता। ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जहाँ पे देखो ज़ीरो का कोई, इसके पीछे वाला नंबर है ही नहीं है, इसका भी कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता, किसका, ज़ीरो का। लेकिन वन का होता है, हमने पढ़ा ना, लेकिन ज़ीरो का नहीं होता। हम ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। हम क्या लिखेंगे, टी। नेक्स्ट है हमारा, द सक्सेसर ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज ए टू डिजिट नंबर। अब कह रहा है जो सक्सेसर होता है टू डिजिट नंबर का, हमेशा ही टू डिजिट नंबर आता है। लास्ट पार्ट में हमें यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम किसी टू डिजिट नंबर का सक्सेसर फाइंड करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, टू डिजिट ही मिलेगा। उसका आंसर हमें टू डिजिट नंबर में ही मिलेगा। तो कैसे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने टू डिजिट नंबर ले लिया 99। अब मैं इसका सक्सेसर फाइंड करती हूँ, इसमें वन को ऐड करती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 100 मिलता है। यहाँ पे 100 मिलता है ना, 100 क्या आ गया, 1 2 3। ये मुझे मिल गया 3 डिजिट नंबर, ये मुझे मिल गया 3 डिजिट नंबर। लेकिन ये यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जब हम 2 डिजिट नंबर का हम सक्सेसर फाइंड करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, 2 डिजिट ही नहीं मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स हो गई, ये गलत है ना। वो कह रहा है कि इज़ ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, लेकिन ऑलवेज तो नहीं होता, यहाँ पे तो 3 डिजिट नंबर आ रहा है ना। 2 में हमने ऐड किया, उसका सक्सेसर फाइंड किया, तो हमें 3 डिजिट नंबर मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका 7th और 8th क्वेश्चन नंबर। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।